हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के विषय अधिगम एवं आकलन प्रकरण है अपना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में अध्ययन करेंगे। अपने गत कक्षा में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में पढ़ा था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब तो लागू हुआ था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ और ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है और कौन से भाग में है और इसमें कितनी धाराएं हैं और कौन कौन सी धाराओं में क्या क्या सम्मिलित है। ये सभी अपन ने गत कक्षा में पढ़ा था। अब अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषताएं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। शिक्षा का प्रावधान सबसे पहले जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको ये सरकार का दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है 1 से 8 तक की शिक्षा। यानी कि जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कौन सी क्लास से है? 1 से 8 तक शिक्षा है। नेक्स्ट है दुर्बल यानी कमज़ोर। दुर्बल वर्ग बालक से तात्पर्य है ऐसे माता पिता या संरक्षक जिसकी वार्षिक आय सरकार द्वारा न्यूनतम सीमा से कम है। यानी कि जो सरकार ने एक न्यूनतम आय का जो सीमा निर्धारित कर रखी है उससे कम है, तो वो किस श्रेणी में आते हैं? दुर्बल वर्ग बालक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है अपने पढ़ा पहले एसएमसी और एसडीएमसी। तो वो क्या होती है? विद्यालय प्रबंधन समिति। यानी एसएमसी और एसडीएमसी क्या होती है? विद्यालय के अंदर प्रबंधन समिति होती है। मैंने बताया आपको कि उसमें अभिभावक और अध्यापक दोनों उसमें सम्मिलित होते हैं और प्रधानाचार्य वो विद्यालय के विकास के में योगदान करते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन समिति में 50%
महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है, यानी कि उस समिति में 50% महिलाएं आवश्यक हैं। प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, यानी कि जब अपन बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा दे रहे हैं तो उसकी जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर देश के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। अगला है प्राथमिक शिक्षण यानी कि 1 से 8 तक स्तर पर बालक व शिक्षक का अनुपात 6 महीने में लागू